Recording in मिलकर progress. मिलकर हम थोड़ी देर प्रभु की वचन से मनन करेंगे। सप्ताह का प्रथम दिन सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। सनातन का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जंगल में से मार्ग को निकालने वाला, लाल समुद्र को दो पार करने वाला हमारे परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और उस परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम को चाहते हैं। तो प्यारों, परमेश्वर हमारे लिए जो चाहते हैं उन मार्गों पर हमारी अगुवाई कर सकें। आइए अपने जीवनों को समर्पण करते हुए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करेंगे। जो हम लगातार मनन करते आ रहे थे उस विषय की ओर फिलहाल मैं जाने के लिए नहीं चाहूंगा, और एक बात आपके सामने मैं रखने के लिए चाहता हूं। वैसे तो दो बात है आपके सामने रखने के लिए, शायद दोनों मैं आपके सामने रख न पाऊं, लेकिन एक तो जरूर आपसे पेश करने के लिए मैं प्रभु की अनुग्रह पर भरोसा करता हूं। प्रेस गॉड। मेरी आवाज आप सबको बराबर आ रही होगी, मैं ये आशा रखता हूं। ठीक है। जो क्लास में भी, चर्च में भी जो बैठे हैं, आप लोगों को भी ठीक है। और शायद प्रोजेक्शन भी हो रहा ना, वीडियो चर्च में। तो परमेश्वर की वचन की ओर, ओके, प्रभु की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाते हैं। एक बात आपसे बांटने के लिए मैं चाहूंगा, वो है उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22। उत्पत्ति 22वां अध्याय। वहां हम जानते हैं उस अध्याय परमेश्वर ने अपना मित्र इब्राहिम की परीक्षा लिया, उसके बारे में है। उसका पहला और दूसरा वचन को आप में से कोई पढ़िएगा। उत्पत्ति 22 उसका 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रेज गॉड। थैंक यू आशीष। हम जानते हैं परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में बहुत ही अच्छा मित्रता था। परमेश्वर ने ही स्वयं इब्राहिम को अपना फ्रेंड, अपना मित्र कहा, अपना मित्र कहा। ऐसा रिश्ता उन दोनों के बीच में था कि परमेश्वर एक मनुष्य को अपना मित्र कहता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन में ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर अपना परमेश्वरत्व की गरिमा को भी छोड़कर कुछ लोगों से जो है मिले रहते हैं, मिले रहते हैं। तो परमेश्वर उस प्रकार मिले रहने वाला एक व्यक्ति था, इब्राहिम। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इतना महान ईश्वर परमेश्वर साधारण
मनुष्य से इतना कैसे घुल मिल जाता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर इतना भावुक कैसे बन जाता है। ചില സമയത്ത് ദൈവം ചില മനുഷ്യരോട് അടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ, ഇടപെടുന്നത് കണ്ടാൽ, ഇത്ര മഹത്വവാനായ ദൈവം എങ്ങനെ വെറും മൺകീടങ്ങളായ മനുഷ്യരോട് ഇത്രയും ഇടപഴകും, വെറും മനുഷ്യരായ നമ്മോട് ദൈവം ഇങ്ങനെയും വികാരാധീനനാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. അത്രയ്ക്കും ദൈവം അടുത്ത ചില മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു अब्राहम। परमेश्वर उस प्रकार बिल्कुल भावुक होकर के मिलगुला एक मनुष्य था इब्राहिम। वैसे ही हम हनूक को देखते हैं, नूह को देखते हैं, इब्राहिम को देखते हैं। ऐसे चले आते हैं तो दाऊद है, दानियल है, मूसा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे परमेश्वर इतना बिल्कुल मिल गया था कि शायद हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर से संभव है क्या। हाँ, परमेश्वर हमसे उतना प्यार करता है प्यारों। परमेश्वर मनुष्यों से उतना मोहब्बत रखता है। मुझसे और आपसे भी परमेश्वर का ऐसा बड़ा प्रेम है। परमेश्वर उतना महान होकर भी हमसे प्रेम करता है। प्रेस गॉड। जैसे हम एक गीत में गाते हैं कि परमेश्वर तू राजा तो है मगर मेरा भाई है। परमेश्वर महान है, राजाधिराज है, लेकिन वो हमारे भाई के तौर पर हमसे बर्ताव करने वाला है। इधर इब्राहिम से परमेश्वर ऐसा रिश्ता रखता था प्यारों। पुराने नियम में परमेश्वर ऐसे किसी भक्तों से रिश्ता रखता था, तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे कितना ज्यादा मिलकर रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। तो आज सबसे पहला चुनौती हमारे सामने इस वचन के द्वारा यह है कि हम परमेश्वर से ऐसे मिल जावें, बिल्कुल हमको और परमेश्वर को अलग करना बड़ा मुश्किल पड़ जावे। പ്രൈസ് ഗോഡ്। ദൈവത്തെയും നമ്മെയും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നാം ദൈവത്തോട് വളരെ ഇടപഴകുന്നവരായി, ദൈവത്തോട് വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്ന് कर्ताव आग्रहिക്കുന്നു। प्रेस गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से ऐसे मिल जावे कि हमको और परमेश्वर को अलग करना मुश्किल पड़ जावे। हम आज प्रभु के सामने अपने जीवन को शुरुआत में ही समर्पित करें। प्रभु, मुझे ऐसे आपसे मिला ले कि आपके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए और आप और मुझे अलग करना संभव ना हो जाए। तो प्रभु हमसे ऐसा मित्रता रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर इतना प्रेम करता था इब्राहिम से, तो भी उसकी परीक्षा किया। परमेश्वर इब्राहिम से इतना प्रेम रखता था, बिल्कुल मित्रता का रिश्ता रखता था, उसके बावजूद भी उसकी परीक्षा किया। जल्दी जल्दी कुछ सीख उसमें से मैं बताता जाऊं। इसीलिए दूसरी शिक्षा हमें इस 22 अध्याय से मिलता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर की प्रेम का पात्र जरूर बने, उसका मतलब ये नहीं हमारी जिंदगी में समस्याएं ना हो।
हम परमेश्वर से प्रेम करने के बावजूद भी, परमेश्वर हमसे प्रेम करने के बावजूद भी हमारे जीवन में समस्याओं के सामना हमें करना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा लिया। शायद और किसी के जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ परीक्षा से भी भयंकर था। परमेश्वर ऐसा बड़ा गंभीर परीक्षा से इब्राहिम को परखने लगा, इब्राहिम को परखने लगा। इसीलिए हमें दूसरी शिक्षा यह मिलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें या परमेश्वर हमसे, उसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में आजमाइशें ना हो, उसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं ना हो, हमारी परख ना लिए जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां परमेश्वर से प्रेम करने वाला भक्त, परमेश्वर प्रेम करने वाला भक्त अपना जीवन में ऐसा बड़ा समस्या का सामना कर रहा है। हमारे जीवन में जब बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबतें हो और हमारी खांतों पर बोझ हो, ऐसे समय में ये ना सोचें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो ये क्यों। जरूर हम परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु के साथ हम हो लें, तब भी हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं की सामना हमें करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। प्यारों, और भी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, शायद हमारी जिंदगी में परीक्षा का प्रभाव भी और बढ़ता चला जाएगा। फिर से बताता हूं, परमेश्वर से हम जितना नजदीक जाएं, हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं का भार भी बढ़ता चला जाएगा। ये मत सोचिए हम प्रभु के नजदीक हैं तो एक समस्या रहित जिंदगी बिता पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां इब्राहिम का उस परीक्षा की शिक्षा से हम यह सीखते हैं। प्रेस गॉड। उसका मतलब परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनको जरूर कुछ परीक्षाओं की सामना भी करने देते हैं, करने देते हैं। हाँ, हम जितना प्रभु के नजदीक जाएं, प्रभु से मोहब्बत रखें, उतना जरूर हमें समस्याओं की सामना करना पड़ेगा। ऐसे समयों में बुड़बुड़ाए नहीं। जो प्रभु से दूर है उनके जीवन में शायद ऐसी समस्या ना होगी जो प्रभु के नजदीक रहने वाले हमारे जीवन में होते हैं। तब हम बुड़बुड़ाए नहीं, नाराज ना हो जाएं, परमेश्वर से भी ना नाराज हो और मनुष्यों से भी जिनके जीवन में शायद समस्या नहीं है। हम 73वां भजन संहिता में भी वही चीज को पढ़ते हैं। प्यारों, ये जरूर हमारे जीवन में होगा। हम प्रभु के करीब जाएं, हमारे जीवन സമസ്യാവും से സജായ जाएंगे। നാം ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. നാം കർത്താവിനോട് അടുക്കും തോറും, ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കും തോറും, നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും തോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവം തന്നെ നമ്മെ ചിലപ്പോൾ പരിശോധിപ്പാൻ, മാറ്റി നോക്കുവാൻ, ഉരച്ചു നോക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. സ്തോത്രം.
കർത്താവില്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പുഷ്ടി കണ്ട് അവരോട് അസൂയയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ദൈവത്തോട് പിണക്കവും ആസാഫിനെ പോലെ തോന്നുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 73 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. तो ये संभव है जो प्रभु से दूर है उनको अष्टपुष्ट देख करके हम उनसे जल जाएं और परमेश्वर से भी नाराज हो जाएं, ये कहते हुए कि देखो ऐसों को परमेश्वर आशीष देता है। ये हुआ है हमारे जीवन में, ऐसे होता है हमारे जीवन में। तो दूसरा शिक्षा ये है। तीसरी शिक्षा इस 22 अध्याय इब्राहिम की परीक्षा से हमें यह मिलता है कि परमेश्वर जब हम प्रभु से प्रेम करें तो हमारे सबसे पसंदीदा और बहुमूल्य चीज हमसे मांग सकता है। It is possible that God may demand the most precious thing in our lives when we profess to love the Lord. He may ask us of the most valuable thing in our lives, most dearest or beloved thing in our lives. നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമായത് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുവാനിടയുണ്ട്. जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हमारे जीवन का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा चीज परमेश्वर हमसे मांग सकता है। हम दे पाएंगे खुशी के साथ? हमारे लिए क्या है सबसे प्यारा? जो मेरे लिए होगा वो नहीं होगा सुरजीत भाई के लिए, वो नहीं होगा बन्नी ब्रदर के लिए। मेरा सबसे प्यारा चीज, मैं जिसको प्रिय जानता हूं, शायद उसे परमेश्वर मुझसे मांगे। शायद मेरे लिए जो प्रिय है वो नहीं होगा आपके लिए। तो प्यारों, हमारी जिंदगी से सबसे प्यारा चीज परमेश्वर हमसे मांगे तो हम दे पाएंगे। प्रेज गॉड। इब्राहिम के जीवन में सबसे प्यारा था अपने बुढ़ापे का बेटा, वायदे का इसहाक। परमेश्वर ने कहा उसी को मेरे लिए बलि चढ़ा। प्यारों, ऐसे जीवन में कोई मौका नहीं आया कि हमारे जीवन की सबसे प्यारा चीज परमेश्वर ने हमसे नहीं मांगा। शायद हमारा सबसे प्यारा चीज और कुछ नहीं होगा, कुछ आदतें होंगे। शायद आप मेरे साथ हो। हमारे जीवन की सबसे प्यारा चीज शायद और कुछ नहीं होगा, हमारी कुछ आदतें होंगे, कुछ आदतें। जैसे कि आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगा, बस शायद आपको सबसे पसंदीदा चीज होगा थोड़ी सी नींद,
वो भी अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है ना उसके लिए। बहुत ही बढ़िया मौसम में जब हम सो रहे होंगे, परमेश्वर हमारी उस मीठी नींद का कोई हिस्सा हमसे मांगे। हमारी पगार का दशवांश तो हम देते हैं, वो चाहे 10% की बदले में 50% भी देने को हो तो हम दे देंगे शायद। लेकिन हमारे पैसा का दशवांश से बढ़कर परमेश्वर हमसे हमारा नींद का 15% मांगे, 20% मांगे, क्या हम दे पाएंगे? प्रेज गॉड। शायद हमारे सबसे पसंदीदा चीज कोई टीवी प्रोग्राम होगा, शायद हमें कुछ खाना होगा, या कुछ इंटरनेट में कुछ ढूंढना या देखना होगा। परमेश्वर हमें बुला करके कहता है, वो चीज मुझे दे जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आज भी, इस दिन के समय में भी, इस सभा की संगति में भी परमेश्वर वही चीज हमसे आज मांग रहे हैं। तो क्या प्यारों, हम दे पाएंगे परमेश्वर को वो चीज जिससे हमारा दिल बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है? आप जानते हैं शायद एक्स और वाई, वो और ये होंगे, कुछ भी है, आप जानते हैं जिससे आपका दिल का लगाव, आज प्रभु वही हमसे मांगते हैं। दे पाएंगे? प्रेज गॉड। चौथी बात, चौथी बात, परमेश्वर को यह साबित करना होगा, परमेश्वर के सामने हमें यह साबित करना होगा कि हम परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करता है। हमारे जीवन की हर आजमाइशों में, हमारे जीवन की हर खतरों में हमें ये साबित करना होगा कि परमेश्वर से हमारी सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम है। तो उस 22 अध्याय में हम जब चलेंगे, उसकी 11 या फिर 10, 11 और 12 को पढ़िएगा। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज गॉड। गोलू है क्या? हाँ। अच्छा, नाम से मैंने नहीं पहचाना था। ठीक है बेटा। हम जानते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से मांगा अपना इकलौता पुत्र को, इब्राहिम उसे रख नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर ने उसे पुकार करके कहा हुआ बात है जो हमने यहां पर पढ़े। इब्राहिम ने, इब्राहिम को परमेश्वर ने रोका, और उसका 12वां पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तूने जब अपना एकलौता पुत्र को देने के लिए इच्छा किया,
रोका नहीं, तो मैं इससे जानता हूं कि तू मेरा भाई मानता है। मतलब इब्राहिम यहां परीक्षा में पास हो गया। क्या था इब्राहिम का परीक्षा? किस बात के लिए था? इस बात के लिए कि इब्राहिम का सर्वाधिक प्रेम किससे है। इब्राहिम का प्रेम को परखने के लिए था। परमेश्वर ने ये जो परीक्षा लिया वो किस लिए था? इब्राहिम का प्रेम को परखने के लिए। परमेश्वर बिल्कुल भी प्रेम की बंटवारा नहीं चाहता है। हम अपने प्रेम जो केवल हमारे प्रभु के ही लायक है और किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। ദൈവത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സ്നേഹം ദൈവം വേറെ ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ പരീക്ഷ ദൈവത്തെ അവൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിപ്പാനുള്ള പരീക്ഷയായിരുന്നു. ആ പരീക്ഷയിൽ അവൻ വിജയിച്ചു. നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ മറ്റു പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ദൈവമേ, മറ്റെന്തിനേയും ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സർവാധികമായ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്തും തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. इब्राहिम का क्या परीक्षा था? यह था कि इब्राहिम ये साबित करें परमेश्वर को कि वो परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करता है. वो साबित कर सका? साबित कर सका? जरूर, जरूर. हमें भी परमेश्वर से अपना प्रेम को साबित करने के लिए मिलने वाले किसी भी मौके को खोना नहीं चाहिए. किसी भी मौके को हम ना खोएं. समझ रहे हो ना? परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर से अपना प्रेम को साबित करने के लिए मिलने वाला कोई भी मौका हम ना खोएं. We are supposed to prove our utmost love for the Lord at any cost. At any cost. जरा सोच के देखिए, हमारे जीवन में ऐसा मिले हुए कितने मौकों को हमने गंवाया. कितने मौकों को. परमेश्वर से हमारे सर्वाधिक प्रेम को प्रस्तुत करने का, साबित करने के लिए हमें मिला हुआ कितने सुनहरे अवसरों को हमने खोया. लेकिन आज परमेश्वर फिर से हमको ये चुनौती देता है कि साबित करो कि हमारा पहला पहला प्रेम हमारे प्रभु आप ही है. प्रेज गॉड. हम लोग गीत तो गाते हैं ना, पहला पहला प्रेम वाला. लेकिन हम ये साबित करें कि हमारा पहला पहला प्रेम हमारे प्रभु ही है. प्रेज गॉड. इब्राहिम ने वो साबित किया. अपना सबसे प्रियतम चीज को उसने प्रभु के प्रेम के खातिर चढ़ाया. इब्राहिम ने इसहाक को बलि चढ़ाया था.
हाँ हाँ, चढ़ाई था। प्रेज गॉड। इब्रानियों 11वां अध्याय, इस विषय में पवित्र आत्मा वहां पर बताता है। उसका 17, 18 और 19 को पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 का 17, 18 और 19। विश्वास ही विश्वास ही से से अब्राहम ने स्वर्गे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। देखा, उसकी 17 और 18वां पदों में उठा उठा करके ये कहा है कि इब्राहिम ने इसहाक को चढ़ाया। वैसे चढ़ाया था? नहीं चढ़ाया था। नहीं हाँ नहीं था। चढ़ाया, लेकिन जान से नहीं मारा था। मारने के लिए छुरी उठाया था, परमेश्वर ने तब तक उसे रोका। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस बात को कैसे देखा? ऐसे कि उसने बलि चढ़ाया। हाँ प्यारों, शायद परमेश्वर हमसे जो मांगेंगे ना, हम जब देने के लिए तैयार होंगे, शायद प्रभु हमसे लेंगे नहीं, मगर हमारी वो संपूर्ण हृदय की तैयारी ही अर्पण के तौर पर परमेश्वर स्वीकार करता है। तो प्यारों, हमें हमारा प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट करना है। उसके लिए मिलने वाला कोई भी मौके को हम नहीं खोए, नहीं खोए। इब्राहिम ने उस बात को प्रकट किया। क्या प्रकट किया इब्राहिम ने? लॉर्ड, यू आर माई फर्स्ट लव। परमेश्वर, मेरा पहला प्रेम आप है। इसहाक मेरा इकलौता बेटा उसके बाद आता है। प्रेज गॉड। उसको कीमत में चुका कर भी मैं आपसे मेरी प्रेम को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। प्रेज गॉड। आज भी हमारे परमेश्वर हमें उसी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपना पहला प्रेम प्रभु को प्रदान करें। वही है हम जो कई बार पढ़ते थे, भजन 73 का 25वां पद। और एक बार इस मौके पर पढ़िएगा 73:25 सैम्स, भजन संहिता 73 का 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रेज गॉड। स्वर्ग में तेरे सिवाय मेरा कौन है? तेरे संग रहता हुआ पृथ्वी पर भी मैं और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। हमें चाहिए प्यारो, केवल हमारी प्रभु ही को चाहें और कुछ भी हमारी चाहत ना बने। प्रभु ही को हम चाहें, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे इस जीवन में या इसके बाद की। हमें बस केवल प्रभु ही चाहिए। पहला प्रेम हमारे प्रभु है, प्रकट करें। प्रेज गॉड। दो रीति में इब्राहिम ने अपना प्रेम को प्रकट किया। पहला, बाई ओबेइंग गॉड।
परमेश्वर की मांग पूरा करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर या आज्ञाकारिता के द्वारा इब्राहिम ने अपना प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट किया। दूसरा, बाय ऑफरिंग द मोस्ट बिलव्ड इन हिज लाइफ, अपना जीवन में सबसे प्यारा और न्यारा को परमेश्वर के लिए चढ़ाता हुआ भी उसने अपना प्रेम को परमेश्वर के लिए പ്രകട് किया। രണ്ട് രീതികളിലാണ് ദൈവത്തോടുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്ന്, ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ചതിലൂടെ, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ എനിക്ക് തരിക എന്ന് ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിച്ചത്, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അവൻ നിവർത്തിച്ചതിലൂടെ അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയനായവൻ അങ്ങാണ്. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട്, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ ദൈവത്തിനു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയൻ അങ്ങാണ് കർത്താവേ. स्तोत्रम। दो रीति में परमेश्वर से इब्राहिम ने अपना प्रेम को प्रकट किया। पहला कैसे, कोई बोल सकते हो? समझ में आया तो? परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा के पालन के द्वारा। और दूसरा, बाकी सबसे बढ़कर परमेश्वर ही है। सबसे 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 प्यारा या सबसे बढ़कर, सबसे कीमती है। हाँ, अपना जीवन का सबसे प्यारा और न्यारा परमेश्वर के लिए चढ़ाता हुआ। हमें भी प्यारों परमेश्वर से ऐसे ही प्रेम रखना होगा, प्रेम ऐसा प्रकट करना होगा। कैसे? परमेश्वर के सारे की सारे आज्ञाओं का पालन करता हुआ। और दूसरा, हमारे जीवन के सबसे मुख्य चीज, सबसे प्यारा, सबसे कीमती चीज को परमेश्वर के लिए चढ़ाता हुआ। हालेलुया। वो चुनौती हम स्वीकार करने के लिए तैयार है? प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तो आज इसमें से हमने 3-4 शिक्षाओं को पाए। हमारे जीवनों को इस वचनों के सामने हम समर्पित करें कि परमेश्वर का हम प्यारे बनकर के रहें। ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे परमेश्वर कहलाने से ले जाएंगे नहीं। हम परमेश्वर को लज्जित करने वाले ना बने, लज्जित करने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो सके। परमेश्वर हमारे बारे में प्रमाण पत्र दे कि हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी परमेश्वर सेवकों को नहीं, प्रेमियों को ढूंढ रहा है। आज भी हमारे बीच में भी हमारे प्रभु आ गया है। हमारे बीच में किसको ढूंढते हैं प्रभु? प्रेमियों को, जो प्रभु से बेहद प्रेम कर सके। प्यारों, एक और बात हम वहां पर देखते हैं। इब्राहिम अपना पुत्र को देने के लिए तैयार था। उसमें से हमें एक और शिक्षा इस अध्याय से मिलता है
वो ये है, द कॉन्फिडेंस ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम का निश्चय। इब्राहिम का निश्चय क्या था? इब्राहिम का निश्चय, इसहाक को मरे हुए में से भी जिला सकते हैं। हाँ ठीक है, उसमें हम आएंगे। उससे पहले हम इब्राहिम का एक और बात हम देखते हैं, उसका 7 और 8वां पद को पढ़ेंगे, 7 और 8 को। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। प्रेज गॉड। दिस वॉज द कॉन्फिडेंस ऑफ एब्राहम ऑन गॉड। उसी में से हम लोग गाने भी गाते हैं, यहोवा। बाकी बोल सकते हो? जाहिरा। वो चरवाहा मेरा, चरवाहा मेरा। यहोवा जायरा, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, यहोवा चरवाहा, वो दाऊद ने कहा था। इब्राहिम ने यहां जो कहा 7 और 8वां पद में, उत्पत्ति 22 का, अपना पुत्र पूछता है, पापा हम तो बलि चढ़ाने जा रहे हैं, बाकी सब कुछ है, चुरी है, लकड़ी है, आग है, सब है, लेकिन बकरा कहाँ है? इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि तेरा बलि चढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इब्राहिम का निश्चय देखा। उसने कहा कि यहोवा अपने बलिदान के लिए बकरा का प्रबंध करेगा। यहोवा यीरे, यहोवा उपाय करने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। कुछ दिखता था उस समय? नहीं, बाप बेटे के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इब्राहिम का एक निश्चय था, यहोवा अपने लिए बकरा तैयार करेगा। तैयार किया। प्रेस गॉड। हालेलुया। प्यारों, इब्राहिम का भरोसा था कि परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर ने उपाय किया। आप बोल सकते हो, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपाय क्या था? Recording in progress. जल्दी बोल सकते हो कोई? यीशु मसीह का हमारे लिए प्रयास। हालेलुया। उस मोरिया के देश में परमेश्वर ने दिखाया हुआ पहाड़ पर झाड़ियों में फंसा हुआ एक बकरा था कि मेढ़ा था? मेढ़ा। मेढ़ा। झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेढ़ा, ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മരി ആട്ടുകൊറ്റനാണ്. കൊമ്പ് കുടുങ്ങി അവിടെ കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നു. हमारे लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपाय हमारी जिंदगी की भौतिक किसी चीज नहीं है, परंतु जैसे उस बकरा या उस मेढ़ा
इसहाक की बदले में बलि चढ़ाया गया, वैसे हमारे बदले में और कोई चढ़ाया गया है, वो है हमारे प्रभु यीशु। प्यारों, जिस प्रकार उस मोरिया की पहाड़ पर बलिवेदी पर बांध कर लिटाया गया, इसहाक को छुटकारा मिली, कैसे उसकी बदले में एक मेढ़ा चढ़ाया गया। परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में, परमेश्वर की बलिवेदी पर मैं और आप चढ़ाए जाने के लिए थे, लेकिन उस परमेश्वर की मेमने का धन्यवाद हो जिसने स्वयं हमारी जगह को ले लिया है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु की मृत्यु की वजह से हमारी मृत्यु हट गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बनाए जाने की वजह से, ठहराए जाने की वजह से हमको पापों से मुक्ति, उद्धार मिल गया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर श्राप बनाए जाने के कारण हर एक प्रकार के श्रापों से हमको छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। क्या हम उसके लिए कभी परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे? हमारी बदले में मारा गया परमेश्वर की मेमना, हमारे बदले में श्राप और पाप ठहराया गया परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। जब हम हमारे जीवन की कोई नाशवान वस्तु को परमेश्वर को देते हुए हमारे प्रेम को प्रकट करते हैं, परमेश्वर भी अपना सबसे कीमती हमारे लिए देकर अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को क्या दिया है? कोई नाशवान वस्तु ना, कोई नाशवान वस्तु। लेकिन परमेश्वर हमें क्या दिया? अपना एकलौता पुत्र को। प्रेज गॉड। हम साबित करें, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा पहला पहला प्रेम बस आप ही के लिए है। प्यारों, आ जाइए, कलवरी पर हमारे बदले में मारा गया परमेश्वर की मेमना को हम अपने जीवन में प्रभु जान करके अंगीकार करें। अगर कोई है अभी तक इस यीशु को प्रभु जान करके स्वीकार नहीं किया है, आपके लिए है यह अवसर। हमारे बदले में मारा गया, हमारे पापों को उठा ले गया परमेश्वर की मेमना। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह वो है परमेश्वर का सबसे बड़ा उपाय। यहोवा जैरा, प्रभु ने हमारे लिए जो इंतजाम किया है वो इस संसार की किसी वस्तु नहीं है। मत सोचे कि संसार की कोई वस्तु का इंतजाम पर प्रभु ने हमें किया हो, नहीं। प्रभु ने हमारे लिए किया सबसे बड़ा इंतजाम अपना एकलौता पुत्र को। कब कब वो प्रबंध हमारे लिए प्रभु ने किया? जगत की उत्पत्ति से पहले। जगत की उत्पत्ति से पहले, सारी सृष्टि से पहले। हालेलुया। उस इंतजाम को देखकर हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु, किसी भी कीमत में मुझे अपना प्रेम आपके लिए प्रकट करना पड़े, मैं तैयार हूं प्रभु, क्योंकि आपने मेरे लिए अपने इकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर जब मुझसे कुछ मांगे तो मैं कैसे रोक सकूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आइए प्यारो, हम अपने जीवनों को समर्पित करें कि परमेश्वर, आपने अपने इकलौता पुत्र को मेरे लिए दिया है, और इतना ही नहीं,
अनंत जीवन बिताने के लिए अपने पिता के भवन में घर बना रहे हो, और मुझे लेने आने वाला प्रभु, प्रेज गॉड, आपका उस सबसे बड़ा बलिदान को जो क्रूस का है स्मरण करता हुआ, मेरे जीवन का सबसे कीमती चीज भी मैं आपके लिए देता रहूंगा, देती रहूंगी। समर्पण करें। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। अगर उस प्रकार हम अपने जीवन को समर्पित करें, हमारे प्रभु का दूसरे आगमन के समय हम मिट्टी में से उठकर हमारे प्रभु के संग अक्षय शरीर के साथ, अमर्त्यता के साथ प्रवेश कर सकेंगे। आइए हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।